आप लोगों ने काफी अरसे से ये सुना होगा कि पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ मामला तय पा गए हैं और बहुत जल्दी एग्रीमेंट साइन होकर पाकिस्तान को 1.2 बिलियन डॉलर की अमाउंट रिलीज कर दी जाएगी। लेकिन इसमें हर अगले दिन मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान ने आईएमएफ की वो कड़वी गोलियां भी खा ली हैं जिनका निकलना मुश्किल था, जिससे पाकिस्तानी लोगों के दिन मुश्किल हो गए। पाकिस्तानी लोगों पर टैक्स रेट बढ़ा दिया गया, पाकिस्तानी लोगों पर सब्सिडीज कम कर दी गई ताकि आईएमएफ कन्विंस होकर हमारे साथ एग्रीमेंट साइन करे। लेकिन आईएमएफ हर अगले दिन अपनी कंडीशन बदलता जा रहा है, हर अगले दिन उसकी नई कंडीशन उसमें ऐड होती जा रही हैं और अभी तक वो एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ और आइंदा या आने वाले दिनों में उसके एग्रीमेंट के साइन होने के चांसेस भी बहुत कम हो गए हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आईएमएफ शायद पाकिस्तान से कन्विंस ना हो। और आज हम बात करेंगे कि आईएमएफ का पाकिस्तान के साथ ऐसे कौन से इख्तलाफात हैं कि पाकिस्तान ने टैक्स रेट भी बढ़ा दिया, पाकिस्तान ने सब्सिडी भी कम कर दी, बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया, पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म करने के साथ साथ उसकी प्राइसेस में इजाफा भी किया। यहां तक कि वज़ीर आज़म ने कहा कि हम छोटी गाड़ियों वालों को सस्ता तेल देंगे। आईएमएफ उस पर कन्विंस नहीं हुआ, हमने वो प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया। यहां तक कि आप लोगों ने देखा होगा कि पॉलिसी रेट जो स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट होता है वो भी हमने 17% से 20% किया और आने वाले एक हफ्ते में हम उसको 20 से 22% करके अपने लोगों पर मजीद जुल्म डालेंगे। लेकिन आईएमएफ फिर भी कन्विंस नहीं हो रहा। तो उस पर हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी वजह है कि आईएमएफ पाकिस्तान से हर अगले दिन दूर हटता जा रहा है। और अभी आईएमएफ ने पाकिस्तान को कंडीशन रखी थी कि अगर आपने दोस्त ममालिक से आप 6 अरब डॉलर इकट्ठे कर लें तो हम आपके साथ एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। और पाकिस्तान के जितने ओहदेदारान हैं उन्होंने मुख्तलिफ कंट्रीज का विजिट किया, लेकिन उनको 6 अरब डॉलर मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। कोई बंदा उनको 6 अरब डॉलर देने के लिए तैयार नहीं है। और आईएमएफ और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ जो हमारा इशू है वो काफ़ी हद तक कॉमन है। और हमारा आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो रिसोर्सेज का नहीं है, वो टैक्सेशन का नहीं है, वो सब्सिडीज का नहीं है, वो उनके पास इकोनॉमिक मैटर का नहीं है, बल्कि वो ट्रस्ट डेफिसिट है, वो एतमाद की शदीद कमी है। आईएमएफ को पाकिस्तान पर एतमाद नहीं है, आईएमएफ को पाकिस्तान की अपोजिशन पर एतमाद नहीं है, आईएमएफ को पाकिस्तान का जब एग्रीमेंट साइन होता है तो उस वक्त भी एतमाद नहीं होता। इसलिए आईएमएफ पाकिस्तान से रिलक्टेंट है। दूसरे नंबर पर आपने देखा होगा कि अभी तक आईएमएफ जो है वो जब भी जरूरत पड़ती है तो वो कुछ ना कुछ पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, या पाकिस्तान के जो फ्रेंड्स हैं वो भी हमें सपोर्ट करते हैं। जिस तरह सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान की मुश्किल वक्त में मदद करता रहा है, आईएमएफ हमारी मदद करता रहा है, चाइना मदद करता रहा है। लेकिन अब ये तीनों जो हैं ये पाकिस्तान की मदद करने में थोड़ा सा हाथ खींच रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया है और उस मुंह मोड़ने की एक बहुत बड़ी वजह वही फिर कि ट्रस्ट डेफिसिट है, उनको इस पर एतमाद नहीं है। वो कहते हैं कि हम जब भी इनकी मदद करते हैं तो साथ ये कहते हैं कि आप अपने इकोनॉमी को स्टेबल करो, लेकिन इनसे इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो पा रही। अब पाकिस्तान चाइना के पास एक बार गया, चाइना के कमर्शियल बैंक ने हमें लोन दिया, उन्होंने हमारे जो पुराने कर्जे हैं उनको रोल ओवर करके उनको थोड़ा रिलैक्स कर दिया। लेकिन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जब एक मुल्क कर्जा देता है तो हम ये नहीं कि कर्जा लेकर अपने मुल्क को स्टेबल करते हैं, हम कर्जा लेके कुछ महीने तक दोबारा उससे कर्जा मांगने चले जाते हैं, वो फिर कर्जा दे देता है, हम फिर चले जाते हैं और एक वक्त है वो हमारे से किनारा कशी करने की कोशिश करता है। जिस तरह चाइना ने पाकिस्तान की उम्मीदों से ज्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, लेकिन पाकिस्तान हर दूसरे दिन उनके पास कर्ज मांगने चला जाता है, इसलिए अब उन्होंने पाकिस्तान से मुंह मोड़ने की कोशिश कर ली है। सऊदी अरब और कतर हमेशा पाकिस्तान की मदद करते रहे हैं, लेकिन यही हुआ कि पाकिस्तान हर 2-6 माह के बाद उनके पास कभी हमारे चीफ मिनिस्टर पहुंच जाते हैं, कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर चले जाते हैं, यहाँ तक कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाके विजिट करते हैं कि आप हमारी कुछ ना कुछ हेल्प करें। अब जब हर दूसरे दिन कोई ना कोई मांगने के लिए जाता है तो वो भी हमारे पे एतमाद नहीं करते। सेम कंडीशन आईएमएफ की है कि आपके लिए हैरानगी की बात होगी कि पाकिस्तान आज तक आईएमएफ के पास 23 बार जा चुका है और ये नंबर दुनिया में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम्स आईएमएफ के पास गया है, इसलिए आईएमएफ को भी पाकिस्तान पर एतमाद नहीं कि ये आते हैं
ये वादे वईद करते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करते। ये कहते हैं हम इकोनॉमी को स्टेबल करेंगे, ये इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए कोई एफर्ट नहीं करते। इसलिए अब पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट है वो कम उसके होने के चांसेस हैं। ये चांसेस है कि आईएमएफ पाकिस्तान से मुंह मोड़ लेगा, और अगर मुंह मोड़ लेता है तो पाकिस्तान के माशी हालात मजीद मुश्किल होते जाएंगे। इसलिए हमें ट्रस्ट को बेहतर करना होगा, हमें उनको एतमाद में लेना होगा, हमें उनके साथ जो एग्रीमेंट करते हैं उनको ऑनर करना होगा, उनका रिगार्ड करना होगा। इसी तरह हमें अपने फ्रेंड्स जो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हैं, जिनमें चाइना है, जिनमें यूके है, जिनमें यूएसए है, जिनमें सऊदी अरब है, कतर है, तुर्की है, ये सारे मुश्किल वक्त में हमारी मदद करते रहे हैं। लेकिन हम एक हैबिचुअल मांगने वाले की तरह हर 2-4 माह के बाद जब उनके पास जाते हैं तो उनको हमारे पे एतमाद नहीं कि ये लोग पैसे लेकर फिर अपने आप को स्टेबल नहीं करते और हर 6 माह के बाद आ जाते हैं। इसलिए हमें अपने जो ट्रस्ट है उसको बेहतर करने के लिए कोई ना कोई एफर्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारे लोगों के माशी हालात मुश्किल से मुश्किल तार होते जाएंगे।